आप महादेव स्वयं दर्शन दिए थे, उन्होंने मुझे बताया था आपके साथ इतनी दुर्घटनाएं होंगी लेकिन आप हॉस्पिटल में कभी नहीं होगे। अभी हरिद्वार से वापस आते हुए हम लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन महादेव आपने, दरबार ने, गुरु माता ने हमें बचा लिया। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव, मैं अशोक कुमार रमन, ये मेरा परिवार है, सब तंत्र दीक्षित हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि बाबा और माँ की दरबार की कृपा से मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ है। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो सब कुछ आज मेरे लिए हो रहा है। मैं समझता हूँ कि करीब 45 साल पहले आप महादेव स्वयं दर्शन दिए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आप सरकारी नौकरी करेंगे। आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी भी कर रहा हूँ। आपके साथ इतनी दुर्घटनाएं होंगी लेकिन आप हॉस्पिटल में कभी नहीं होगे। अभी हरिद्वार से वापस आते हुए हम लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन महादेव आपने, दरबार ने, गुरु माता ने हमें बचा लिया। आज मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ दरबार का और दरबार से प्रार्थना करता हूँ सदा सभी गुरु भाई बहनों को और हमारे परिवार को, हमको सदैव ऐसे ही स्वस्थ रखे। मेरा एक छोटा सा अनुभव है गुरुदेव, पता नहीं वो सही है या गलत है, लेकिन जैसा मैं महसूस किया हूँ वैसा मैं चाह रहा हूँ। मेरे द्वारा अभी करीब, मैं तंत्र दीक्षित था, कुछ दिन पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दर्शन दिए सभी देव ने, और मुझे लगा कि पहले महादेव ने पूछा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तब तक विष्णु भगवान ने कहा कि क्या बातें हो रही हैं। तब तक महादेव आते हैं कि मेरा भक्त है, आप लोग इनसे क्या बात कर रहे हैं। प्रभु, बाकी तो आपको पता होगा क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा मैंने महसूस किया। और अभी 4-5 दिन पहले मैंने महसूस किया कि मैं चेहरा तो स्पष्ट नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कोई ये कह रहे हैं कि देखो अशोक ने तो अपनी मुक्ति करा ली है, लेकिन आप लोग भी मुक्ति करा लो, खाली बैठे रहेंगे क्या। तो प्रभु, ऐसा मुझे जो महसूस हुआ, बाकी सब आप ही बताएंगे, आप ही जानते हैं। बिल्कुल, जब बाबा माँ कृपा रहती है तो तमाम चीज़ें सामने आती हैं और आपको चीज़ों को अच्छा अनुभव कराती हैं, आपके तप को प्रदर्शित करती हैं, तमाम रोग कष्ट हरते हैं बाबा माँ। ये सब नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ थी तमाम, पहले जब दरबार से जुड़े थे आप। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन, बाइपोलर डिसऑर्डर, अत्यधिक क्रोध आना, वोकल कार्ड में सूजन, हृदय में क्लॉटिंग, आर्टरीज ब्लॉक, मृत्यु का भय बने रहना, छाती में चुभन, अंडकोश में सूजन, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, अर्ध निद्रा में रहना, सिजोफ्रेनिया था, आर्थराइटिस, घुटनों में पस भर गया था, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, कैंसर बन रहा था लीवर में, पैनक्रियाटिक हेड में, भोजन नली में और रक्त में, आंतों में घाव, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न बने रहना और जीभ में छाले बन रहे थे। अब आपका वर्तमान में ऐसे हो। जी गुरुदेव, आपकी कृपा से, माँ बाबा की कृपा से मैं धन्य हूँ गुरुदेव, दरबार से जुड़ करके। और मैं सभी देशवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि वो यूट्यूब के माध्यम से देखें और दरबार से जुड़ें। हाँ, अब वर्तमान में ऐसे हो। जो पहले पूरा परिवार ऐसे बंधा रहता था, सूक्ष्म इस तरह से ऐसे बंधा हुआ रहता था, वो तो पूरा जब आप जुड़े थे तभी खत्म हो गया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, दरबार का धन्यवाद, माँ बाबा का धन्यवाद। गुरुदेव, मैंने एक छोटा सा आयुर्वेदिक दवाइयों का कार्य करना शुरू किया है। ये मेरी ये मेरी गलती है कि मैंने पहले परमिशन नहीं लिया आपसे, लेकिन ऑर्गेनिक दवाइयों का मैंने कार्य किया है उसमें, क्योंकि मेरी अभी 1.5-2 साल नौकरी बची है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। तब तक जम जाएगा, तब तक कार्य जो है और वो जो है उन लोगों को बताता हूँ तो अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी धरती माँ अंग्रेज दवाइयों के कारण उसर होती जा रही है, उसको बचाने का कार्य, साथ ही साथ लोग जो आजकल की दवाइयों के द्वारा धान गेहूँ गन्ना पैदा किया जाता है, उसके द्वारा जो हमारे लीवर किडनी वगैरह सब खराब हो रहे हैं, उनसे बचाने के लिए, और साथ ही साथ दरबार का प्रचार करने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिसके पास भी जाता हूँ, दरबार के बारे में भी बताता हूँ और खेती केयर दवाई के बारे में भी बताता हूँ। बाबा ऐसी कृपा करें, माँ दरबार ऐसी कृपा करें
कि जो है जिनको लोगों को बताओ उनकी समझ में आए और वो लोग आगे उन दवाइयों का इस्तेमाल भी करें और माँ धरती माता को उसर होने से बचाएं और दरबार में आएं और अपने पितरों की मुक्ति कराएं। बोलो करौली सरकार की जय। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए। आप आओ। गुरु चरणों में प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब सब अच्छा अच्छा है, कुछ भी कष्ट नहीं, सब गंदगी गई है, सब अच्छे हैं। हाँ जी। पेट दर्द, श्वास फूलना, हड्डी कमज़ोर हो रही थी, हार्ट के वाल में स्वेलिंग हो गई थी, चलने में थकान महसूस करती थी, थक जाती थी थोड़ा सा चल के, प्राइवेट पार्ट्स में जलन चुभन सब होती थी, रेक्टम में घाव बन रहे थे, चीज़ें भूल जाती थी, घबराहट, बेचैनी, उलझन, ये सारा होता था। लीवर सिरोसिस हो रहा था, सड़न हो रही थी लीवर में, कमर में दर्द, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सारा ये सब बंधा बंधा सब महसूस होता था। सिर में दर्द रहना, रात को नींद ठीक से ना आना, हाँ जी। पूरे शरीर में जॉइंट पेन होना, जोड़ जोड़ में दर्द होना, ये सारा कुछ सब कुछ नष्ट हो गया। जो कैंसर की स्मृतियाँ थी वो श्वास नली में, आपके यूट्रस में, रेक्टम में और आपके इंटेस्टाइन में, आंतों में आपको थी, ये सब गंदगी नष्ट हुई, कुछ शेष बची नहीं। एक महावन करना है बस, तो इनकी स्मृति और नष्ट हो जाए, असाध्य वाली। ठीक है। गुरुजी, छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे कान में ना जी सह सह की आवाज़ रहती है, कान के पर्दे में छेंक भी था जी। अब लेपन करें, लेपन लेपन मुझे किया जी 6 महीने कितने दिन का। किया? 6 महीने का जी। ठीक। अब देखो साए साए है, यहाँ तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही जी। खत्म हो गया साए साए। एक अब मेरा कोई साए साए हाँ नहीं, जी, जैसे वो तो सर्दी परमानेंटली साए साए होती थी। जैसे सर्दी में चलती हैं, जब भी मेरा खांसी खांसी क्या ऐसी खराश सी बनती है जी, ऐसे धसका नहीं, टाइप। कंजेशन था लंग्स में। अच्छा अब ठीक है, इसीलिए कोई खांसी नहीं है। ठीक, खुश, धन्यवाद गुरु। प्रसन्न रहो। चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बड़ा आशीर्वाद गुरुजी, आपका दरबार की कृपा है। खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। ये सारे रोग कष्ट थे, सब चले गए बेटा, कुछ एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हमेशा के लिए गंदगी गई। बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, चेस्ट में पेन, कूल्हे में सड़न, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, रक्त दूषित हो रहा था, घाव बन रहा था, आंत में, गॉल ब्लैडर में, लीवर में, प्रोस्टेट में और रेक्टम में, लीवर सिरोसिस, पेशाब करने में कष्ट, एसिडिटी होना, भूख कम लगना, कंधों में भारीपन, पैर में कमजोरी, घबराहट, बेचैनी बने रहना, प्राइवेट पार्ट में चुभन होती थी, सर्वाइकल के पास चोट लगी हुई थी, ब्रेन में क्लॉटिंग और अंडकोश में सूजन। अब ये सारे जो रोग कष्ट थे, ये सब नष्ट हो गए, ये कुछ भी शेष नहीं है ना, एकदम अच्छे, सब कष्ट गए। गुरुजी, मैं दरबार से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। हाँ बेटा, मुझे हाथ जोड़ के धन्यवाद गुरु दरबार का, और मुझे ऐसे माँ बाप मिले जो मुझे इस दुनिया में लाए और इस जहाँ तक मुझे अपने साथ कृपा करी उन्होंने। बिल्कुल बेटा, और दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश हो बाबा, बेटा। एक छोटी सी प्रार्थना मेरी ये है, मैं एक CAG डिपार्टमेंट में हूँ, मैं देहरादून में पोस्टेड हूँ और मैं लगभग 8 साल हो गए मुझे वहाँ नौकरी करते हुए, और मैं 5 साल से एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, मैं 5 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कभी 1 नंबर से रह जाता हूँ, कभी 2 नंबर से, कभी वहाँ कोई भी पास नहीं होता। अब मेरी प्रार्थना है दरबार से, इस बार मुझे कृपा, मैं मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं है और जो कमी है दरबार मेरी पूरी करवाएगा, इतनी मेरी आशा है दरबार से। और इस बार मुझे पास करवा के एक गजेटेड ऑफिसर के रूप में मैं देखना चाहता हूँ अपने आप को और माँ बाप को दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, दरबार ने आपको इसी लायक बनाया है कि अब आप सब कर सको, इसीलिए दरबार ने आपका आत्मविश्वास बढ़ाया, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाई है, आप काम करने की, आगे बढ़ने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी पैदा की है, बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा किया है दरबार ने, कॉन्फिडेंट किया है आपको, स्मरण शक्ति को बढ़ा दी गई है ताकि अपने काम को आप ढंग से कर सको और अपने लक्ष्य को पा सको। यही दरबार ने किया है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप कर पाओगे, क्या लगता है अब आपको? लगता है बिल्कुल 100% होगा इस बार मन में पहले से आवाज़ आ रही है दरबार। यही दरबार ने किया है कि आप कर पाओ। ठीक है? एक छोटी सी परेशानी ये मुझे महसूस होती है, ये मैं सही हूँ गलत, ये जानकारी मुझे नहीं है, दरबार जानता होगा, कभी कभी हमारे फैमिली में आपस में चारों की बॉन्डिंग नहीं बन पाती, कभी ये लगता है ये गलत है, वो गलत है, नहीं मैं नहीं, वो गलत है। अभी जो गंदगी गई है ना, वो खतरनाक थी, जी 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 वो सब यही काम करती थी, जी। उसका काम ही यही था। बस एक मेरी दरबार से प्रार्थना ये है, मेरे माँ बाप के चेहरे पे ज़िंदगी भर
मैं रहूँ आगे भविष्य में ना रहूँ, चेहरे पे चमक खुशी रहे बस मेरे माँ खूब बाप खुश रहो बेटा, और साथ रहोगे खूब चमकाओगे, तुम ही चमकाओगे माता। जी जी तुम्हारे जी जी तुम्हारे ऊपर ही भार है, दरबार तुम्ही से सब कराएगा। जी दरबार। ठीक है, ये खूब दरबार खुश की रहो, महिमा है सर। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न मस्त रहो। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसे हो अब? अब आप बिल्कुल अच्छे, बहुत खराब खराब फीलिंग होती थी है, वो सीढ़ी रहती थी, सब गंदगी चली गई। ओसीडी था, पेट में दर्द होना, एंजाइटी होना, शरीर में कमजोरी, गले में सूजन, आंतों में फटन होती थी, गर्भाशय में सूजन, नकारात्मक विचार आना, गर्भाशय लटक रहा था बाहर की ओर, उल्टी जैसा आना, एसिडिटी होना, रेक्टम में घाव बन रहा था, श्वास फूलना, बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, सिर में दर्द होना, आंखों में चुभन होती थी, ओवरी में सड़न, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा था, आंखों में धुंधलापन, गंदे सपने आते थे, गंदे स्पंदन होते थे प्राइवेट पार्ट में, और कंधों में भारीपन बना रहता था। यही सब था? हाँ जी। अब कुछ बचा? अब कुछ शेष बचा? नहीं बचा, फिनिश हो गया। अब आप अच्छे अपना काम अच्छे से करो, हैं, पति सेवा करो, परिवार की सेवा करो, अपने धर्म को निभाओ और आगे बढ़ो, हैं? गुरु जी कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मैं आप सबके खूब कर लिए- पाओगे। पहले ऐसी गंदी स्मृतियाँ थी बेटा जो अवरोध पैदा करती थी, न चाह करके भी हरकतें होती थी, है ना? अब वो सारी गंदगी सब चली गई, अब सब कुछ बचा नहीं, शेष सारा कुछ अपने ही घर जो है अच्छा नहीं लगता था, हैं? और सासू माँ से खास तौर से बहुत चिड़न होती थी। ये सब गंदी स्मृतियाँ थी, ये तुम नहीं करती थी लेकिन गंदी स्मृतियाँ कराती थी ताकि तुम्हारा परिवार बिखरे, है ना? अब वो सब चली गई, अब वही सब आपको अच्छे लग रहे हैं, और अपना घर अच्छा लग रहा है, परिवार अच्छा लग रहा है। गंदगी जाने के बाद सब अच्छा ही अच्छा होता है। आप अच्छे हो और अच्छे बने रहोगे अब आप, है ना? खूब खुश गुरु रहो। जी आपकी कृपा। बिल्कुल बेटा, सब दरबार आपके साथ है, बाबा माँ आपके साथ है। जहाँ कोई कष्ट है बाबा माँ को ध्यान करो, अपना कष्ट बोलो, और कष्ट गायब जहाँ खोलोगी तो, हैं? हाँ जी। खूब खुश हो। एक गुरु जी गुड़िया बच्ची को बताओ। बहुत मतलब कहना नहीं मानती है, उसका मतलब जो भी करते हैं ना विपरीत करती है उसका सारा काम। अभी तो बच्चे हैं, अभी तो कहना मानना ना मानना भी खेल जैसा लगता है। कुछ भी समझाते हैं ना वो समझती नहीं है, मतलब उसका उसमें उल्टा ही बच्ची का करती है। दोष नहीं, उसमें बच्ची का दोष नहीं। कारण अभी एक तो बच्चे हैं, इसके कष्ट थे कुछ शरीर में, इसके एक तो हार्ट में स्वेलिंग रहती थी इस बच्ची की, दूसरा इसकी श्वास फूलती थी, ब्रीदिंग होती हाँ थी, जी, मुंह से। एनीमिक थी, ब्लड इसको बनता नहीं था प्रॉपर शरीर में, इसको चेस्ट में यहाँ पर पेन बना रहता था, इस बच्ची को जल्दी थक जाती थी, है ना? और इसके पैर कमज़ोर थे और आँखों में ग्लूकोमा की स्मृति थी, बात को ठीक से समझ नहीं पाती थी ये बच्ची। जैसे आप कोई बात कहती थी ना तो ये बात को ठीक से समझ नहीं पाती थी, इसलिए आपको ऐसा लगता था हाइपर एक्टिव बच्चे ऐसा ही होता है कि चीज़ों को कोई कुछ बोलता रहता है उसको सुनते नहीं हैं, अपने में मगन रहते हैं, है ना? ऐसे इसलिए आपको लगता था कि मानती नहीं है बात को, सुनती नहीं है। तो अभी ये सब नष्ट हो गई स्मृतियाँ, अभी सब बात सुनेगी, करेगी, सब कुछ करेगी। और इसको यूरिन पास करने में भी कष्ट आते थे बच्ची को, अभी बच्ची है, हो सकता ना बता पाती हो, लेकिन इसको जो था वो दरबार देख रहा हो, बता रहा है। इस बच्ची हैं जी गुरु जी बताती है, ये काफ़ी बार कहते हैं जाओ चले जाओ टॉयलेट में कि नहीं पापा नहीं मुझे जाना नहीं है, जबकि आती है हाथ रखती है, परेशानी बताती है, परेशानी होती है इससे। इसको कष्ट होते थे, जी जी पेशाब करने में कष्ट होता था इसको, अब नहीं होगा कष्ट, जो बाबा की कृपा बस बनी आपको रहे स्मृति आपकी। नष्ट हो गई। जी 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 और मल त्याग में भी कष्ट होते थे इसको यूरिन के साथ मल त्याग में भी कष्ट आता था इस बच्ची को, ऐसी स्मृतियाँ थी खराब। और इसके जो कोलोन है ना, वहाँ पे थोड़ा सा सूखापन था, रूखापन था, उसी कारण से इसको
वो समस्याएं थी कि मल पास नहीं होता था ठीक से, है ना। और दूसरा ये था कि इसके घाव बन रहे थे आंतों में, हाँ अंदर घाव बन रहे थे। अब वो दरबार ने सब स्मृतियाँ नष्ट कर दी। पूरा विश्वास है दरबार पे, सब बिल्कुल अच्छा बेटा, होगा। इसको क्या होता था, पेशाब आती तो थी जी जी लेकिन ये बैठती थी, इसको होता नहीं था। जी जी। ये बहुत कष्ट होता था इसको। आप सब पास हो गए, बाबा की कृपा आपकी। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। हाँ बेटा, आपकी कृपा से हुआ है गुरुजी। ये सब बाबा माँ का आशीर्वाद है। 1.5 साल का हो जाएगा, अभी तक चलना भी नहीं सीखा है, दांत भी नहीं आए, बोलता भी नहीं है। क्यों भाई, गुरुजी एक्टिव बहुत है मगर। अब तो बोलना शुरू करो भाई। और ये गुरुजी क्या करता है, मंदिर में जाता है, आरती लेता है और सबको भी देता है। ओम त्रिपुर सुंदरी प्रहार। हेलो हेलो, जय बाबा की। बाबा जय। मैं माँ बाबा का भक्त हूँ जय। और बाबा के आशीर्वाद से इस दुनिया में आया हूँ। अभी न बोलना जानता हूँ, ना मेरे दांत निकले हैं, और मेरे परिवार के सभी के पेट में सड़न रहती है, मुंह से बदबू आती है। इसको भी ठीक करने की कृपा करें। जय बाबा की, जय माता की। हरि हर। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सब कुछ करेंगे, खुश हो बेटा, प्रसन्न। गुरुजी एक छोटी सी परेशानी मुझे है, मन जैसे मैं पूजा के लिए बैठता हूँ, ध्यान के लिए बैठता हूँ, मन और दिमाग इतना कहता है कि मैं पूरा जाप करूँ, 30 माला करूँ, 40 माला करूँ, मगर 2 माला या 1 माला के बाद मेरी हिम्मत से टूट जाती है, शरीर साथ नहीं देता गुरुजी। अब वो स्मृतियाँ नष्ट हो गई बेटा। क्या होता था कि भोग कटने लगते थे, जी भोग कटने से शरीर में कष्ट आने लगते थे, है ना, अंदर उच्चाटन सा होने जी, लगा। जी। तो अब वो सब गंदगी गई, वो शक्ति खुल गई कि अब आप जितना चाहो जप करो। ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक है, खुश। पूजा पाठ बढ़ा दें गुरु जी परिवार की, और महाअमन में बता दें सर कौन कौन बैठेंगे महाअमन की महावन में आवश्यकता। एक तो आप रहोगे, और कौन कौन रहा, कहाँ गए, और कौन आओ सामने, एक दो, हाँ ये रहेंगी आपकी धर्मपत्नी जी आपकी, जी। और आपकी ये बहू। ठीक है जी। तीन लोग। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहो।